Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. In this video we will discuss about careers in biology. ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 है जिसमें हम बायोलॉजी के डिफरेंट कैरियर्स और इसके फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर्स का अगर हम यहाँ पे मीनिंग देखें तो कैरियर्स का मतलब उर्दू में होता है शोबाजात, ठीक है, फील्ड्स। तो बायोलॉजी ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नंबर 1। तो हमने अभी तक इसमें डिफरेंट इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, इसकी सब ब्रांचेस देखी, हमने इसका रिलेशनशिप देखा था अदर साइंसेस से, और देन हम अब इसके कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास कि स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो, ठीक है, आज जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल करें या फिर जो साइंटिफिक फील्ड में अपना स्टडी कंटिन्यू करें बायोलॉजी के फील्ड में, जो कि फ्यूचर में हमारा जो है वो लीडरशिप संभालेंगे, ठीक है ना। आज जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होती है, वो हमारा फ्यूचर ही होता है। तो हैव द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। अगर वो अपनी फर्दर स्टडी को या फिर अपना जो भी उनका करियर होगा फ्यूचर में वो बायोलॉजी की फील्ड में ही अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो अगर उनके पास साइंस के बारे में मॉडर्न और वो फिर वेल अवेयर होंगे अबाउट साइंस की ब्रांचेस के बारे में या बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, तो फिर उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक हमारा एक छोटा सा कह लें कि हमारा एक क्या मकसद क्यों हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्यूचर में हमारे लीडरशिप्स को संभालेंगे या फिर जो हमारा फ्यूचर है, तो वो उनके पास अगर इसके बारे में वेल अवेयरनेस होगी अबाउट बायोलॉजी कैरियर्स, अबाउट बायोलॉजी फील्ड्स, तो वो अपना जो है वो एक बेस्ट कैरियर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी का। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। मेडिसिन भी लफ्ज़ वेल अवेयर हैं आप लोग, और सर्जरी के बारे में भी है। इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। अब इस फील्ड में हमें क्या किस चीज़ के मेडिसिन का लफ्ज़ समझते हैं ना आप लोग कि इसमें हम अद्वियात के बारे में स्टडी करते हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि तशखीस करना है, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज करना। डिजीज़ इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस के अंदर जितनी भी डिजीज़ होती हैं, हमने उनकी इस फील्ड में क्या करना होता है कि हमने पढ़ना होता है कि ह्यूमंस की जो डिजीज़ हैं उनके क्या काजेज़ हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्यों हो रही हैं, ये सारे। और देन हम उनके बेसिक जो वर्ड है वो है ट्रीटमेंट। हमने उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना होता है। ट्रीटमेंट देने के लिए किस किस तरह के हमें टूल्स को यूज़ करना पड़ता है या उनको किस तरह की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं कि उनका बेस्ट हम डायग्नोस कर सकें, ठीक है। ये चीज़ हम मेडिसिन में पढ़ें। अगर सर्जरी का वर्ड देखा जाए तो सर्जरी का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड, कि हमारे बॉडी ह्यूमंस बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो कि पार्ट्स का मतलब है कि जो ऑर्गन्स हैं जो कि डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं समटाइम, ठीक है ना, सीवर कंडीशन में जो है वो सर्जरी की, ये सर्जरी हमारे पास एक ऑपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम ह्यूमंस के बॉडीज़ के आर्गन्स को जो कि ख़राब हो जाते हैं, हम उनको ठीक करने के लिए या तो उनको रिपेयर करते हैं। रिपेयर का मतलब क्या है कि हम उनको ठीक करना होता है। ठीक करने के लिए हम उनके लिए डिफरेंट डायग्नोसिस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मेडिसिन देंगे, हम उनको डिफरेंट जो है वो इंजेक्ट करेंगे। देन अगर वो ठीक नहीं हो रही, देन वो हमारे पास कंडीशन आती है रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि हमने ह्यूमन का कोई ऑर्गन बॉडी से निकाल देना होता है और उसकी जगह किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन जो ठीक होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है। और अगर तब भी हमारे पास कंडीशन नहीं ठीक होती तो हम उसको बॉडी से रिमूव कर देते ताकि बाकी ह्यूमन बॉडी जो वो बेस्ट ऑपरेट करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कि रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी, ठीक है। स्टोन्स का मतलब जो कि पथरी हमारी किडनीज के अंदर सीवर कंडीशन में एक डिजीज़ होती है कि उसमें स्टोन्स बन जाती हैं, तो हमने उनको रिमूव करने के लिए सर्जिकल ऑपरेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं इस शोबाजात के अंदर, मेडिसिन या सर्जरी फील्ड के अंदर। तो जो इस फील्ड के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो बॉडी के ऑर्गन को ठीक करने के लिए या तो सर्जरी का यूज़ करते हैं या फिर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेडिसिन में वो डायग्नोसिस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स देते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मेडिसिन देते हैं। और सर्जिकल में क्या होता है कि या तो ह्यूमन बॉडी को रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या फिर उनको रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हमारे पास जो
किडनी के अंदर जो स्टोन्स बन जाती हैं उनको रिमूव कर देना। रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट उनके रेज लगाई जाती है या फिर और भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो यूज़ होती है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लिवर। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि मुंतकिल कर देना, यानी ह्यूमन के बॉडी से ऑर्गन को निकाल देना, किडनी को निकाल देना, और समटाइम उनकी जगह कोई न्यू किडनी जो कि ठीक हो उनको हम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, या फिर लीवर को भी इस तरह जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये एक बहुत ही कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ये सारा सर्जरी का जो है वो सारा टेक्निक यूज़ होती है। तो इस फील्ड के अंदर, मेडिसिन एंड सर्जरी फील्ड के अंदर, जो हमारे प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनका क्या प्रोफेशन होता है कि वो डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने की कोशिश करती है, और उनके लिए डिफरेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं या फिर सर्जरी का यूज़ करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड होगा तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, उसको अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद MBBS में जाना होता है। MBBS एक 6 years प्रोग्राम है जो कि हम स्टूडेंट जो है वो आफ्टर सेकेंड ईयर अपने इंटर के एग्जाम्स के बाद एक प्रॉपर टेस्ट के बाद इस फील्ड में जाते हैं, एंड देन वो किसी भी स्पेशलाइजेशन फील्ड में जा सकते हैं जो कोई उनके इंटरेस्ट का होगा। तो ये हमारे पास, तो इस सारे फील्ड में जाने के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको सबसे पहले बायोलॉजी का जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी क्या थी। तो अगर हम इस फील्ड में, इस प्रोफेशन को कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले बायोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला जो हमारा कैरियर है वो है फिशरीज़ के बारे में। अच्छा, फिशरीज हमारे पास, इसके वर्ड से ऑब्वियस हो रहा है कि फिशरीज में क्या होगा। फिश से लफ्ज़ ऑब्वियस हो रहा है ना कि हमने इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, फिश के बारे में। इट इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। हमने ये एक ऐसा कैरियर है जिसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, फिश की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब फिश की प्रोडक्शन से क्या मुराद है, देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ऐसी काफ़ी सिटीज़ में इस तरह के डिपार्टमेंट्स, इस तरह के शोबाजात है जहाँ पे फिशरीज के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करें। और इन एम्प्लॉयज़ का क्या काम है, दिस सर्व, वो किस चीज़ की सर्व करते हैं, फॉर इन्हेंसिंग, बढ़ाने के लिए द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्या उन्होंने फिश की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए क्या टेक्निक्स, क्या किस तरह से कि वो वेज यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की वो अडॉप्शन ले सकते हैं, क्या मेथड्स हो सकते हैं कि वो फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर वर्क करें। क्वालिटी का मतलब कि उसकी मिकदार, क्वालिटी का मतलब है उसका स्टैंडर्ड, एंड देन क्वांटिटी उसकी मिकदार के बारे में। तो फिशरीज में ये एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, बेसिकली हम फिश की प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं कि फिश की प्रोडक्शन किस तरह से हम इन्हेंस कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनका क्या काम होगा कि वो फिश की प्रोडक्शन पे काम करेंगे, वो किस तरह से उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इन्हेंस कर सकती है। और इसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। ठीक है, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बैचलर या फिर मास्टर लेवल का स्टडी होना ज़रूरी है। और जोलॉजी और फिशरीज में अगर वो उनके पास है इस तरह की सब्जेक्ट्स रखे, देन वो इस स्पेशलाइजेशन कैरियर में जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है एग्रीकल्चर का फील्ड। एग्रीकल्चर के फील्ड में हम देखते हैं, एग्रीकल्चर भी एक वेल नोन वर्ड है, इसके बारे में भी हमें अवेयरनेस है ऑलरेडी। ये किस चीज़ के बारे में डील करते हैं, इट डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमें बेसिकली किस चीज़ का स्टडी करना होता है, हमें ऐसी सारी फूड्स को देखना, फूड क्रॉप्स का मतलब फसलें, ठीक है, एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, और ऐसे एनिमल्स पे वर्क करना होता है जिनसे हम अपनी फूड ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मीट लेते हैं, मीट से हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो ऐसे कौन से एनिमल्स जिनका मीट जो है वो अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए बेस्ट यूज़ है। इसी तरह मिल्क की प्रोडक्शन लेते हैं, हम एग ले रहे होते हैं एनिमल से। इसी तरह फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, ऐसी तमाम क्रॉप्स, जैसे वीट है हमारे पास, हम गंदम ले रहे होते हैं, इसी तरह हमने मकई ले रहे होते हैं, हम अपना शुगर कैन गन्ना ले रहे होते, इसी तरह और भी जितने भी हमारे पास अनाज होते हैं, ये सारे हम कहाँ से ले रहे होते हैं, हम क्रॉप से ले रहे होते हैं, और हम एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर के कैरियर में हमें क्या, किस चीज़ पे काम करना होता है, एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे वर्कर्स जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हों, जो कि इस कैरियर के हों और इस पे वर्क कर रहे हों, या फिर इसके रिसर्चर्स हों, उनको हम बोलते हैं कि दीज आर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, जैसे बायोलॉजी को पढ़ने वाले बायोलॉजिस्ट होंगे, जोलॉजी को पढ़ने वाले जोलॉजिस्ट होंगे, इसी तरह एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी वर्कर्स होंगे उनको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरिस्ट। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। उनका क्या वर्क होता है कि वो किस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, क्रॉप्स को की बेटरमेंट पे,
लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स, और तमाम एनिमल्स लाइक बैफलोज, काउज फ्रॉम विच वी गेट फूड, ठीक है। ये सारे वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनसे ह्यूमंस जो हैं वो अपनी फूड जो है वो अटेन कर रहे होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मीट और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट अनाज की फॉर्म में, एग्स की फॉर्म में, ठीक है। जो भी एनिमल्स और हमारे पास हमारे प्लांट्स होंगे, हमारी क्रॉप्स होंगी, उन पे किस तरह से हम इस तरह की कौन सी मेथड्स यूज़ करें, क्या अडॉप्शन करें, उनकी किस तरह से हम क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, यानी क्रॉप्स के अंदर हम किस तरह के फर्टिलाइजर यूज़ करें, क्या हम उनके अंदर किस तरह की उनको इनपुट दिया जाए कि वो हमें आउटपुट जो बेस्ट दे, ठीक है। इस पे उनका काम होता है एग्रीकल्चरिस्ट का। इन पाकिस्तान आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस स्पेशलाइजेशन यानी इस कैरियर में, एग्रीकल्चर के कैरियर में जाना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे, इसके बाद वो इस फील्ड में जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो कैरियर आता है वो है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली हस्बेंड्री का मतलब होता है किस पालना, ठीक है, अफजाइश करना। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से लफज ऑब्वियस हो रहेगा, ठीक है, ये एग्रीकल्चर की ही फील्ड है। जैसे एग्रीकल्चर में हम प्लांट्स और एनिमल दोनों पे वर्क कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री पे हमारा मेन फोकस जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स पे होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसर्न विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब कि घरेलू जो हमारे पास जानवर होते हैं, घरेलू में लाइफ स्टॉक्स आ सकते हैं, जैसे कैटल्स, शीप, ठीक है, जितने भी मवेशी होते हैं, कैटल्स, शीप, हमारे पास गोट्स होगी, ठीक है, ये सारी लाइफ स्टॉक्स होते हैं। और ये वाली जो ब्रांच होती है, ये वाला जो कैरियर है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर से ही कंसर्न है। इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एनिमल्स पे होता है। हमने एनिमल्स की देखभाल करनी होती है। ब्रीडिंग का मतलब उनको अफजाइश, उनकी पालना, ठीक है, हम उनको किस तरह से बेहतर तरीके से जो है वो उनको उनकी फूड दे सकते हैं, उनका डाइट दे सकते हैं, किस तरह से बेहतर तरीके से हम उनसे आउटपुट ले सकते हैं, ये हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। और इसमें हमारा जितने भी एनिमल्स है वो आ जाते हैं। और अगर इस फील्ड में कोई स्टूडेंट जाना चाहेगा तो उसके लिए हमारे पास कौन सी एजुकेशन होगी? हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि हमने आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जाम इन बायोलॉजिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में जाने के बाद वो स्टूडेंट जो है वो इस कैरियर को अडॉप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर वो है हॉर्टिकल्चर का। अब हॉर्टिकल्चर में हमारे पास क्या होता है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा एक क्या कह सकते हैं, हाँ, एक अमेजिंग कैरियर है। इसमें हमारे पास क्या होता है, किस चीज़ में हमने डील करता है, डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग एक ऐसा शोबा है जो हम बचपन में तमाम स्टूडेंट्स को पसंद होता है। बेसिकली ये बागवानी कहते हैं, जिसमें प्लांट्स की केयर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब क्या है? हमने जैसे देखा था एग्रीकल्चर में वर्क करने वाले वर्कर्स को हम कहते थे एग्रीकल्चरिस्ट। इसी तरह जो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जो भी वर्कर्स होंगे, जो इस कैरियर में रिसर्च का काम कर रहे होंगे, जो भी इस फील्ड में, जो इस कैरियर में होंगे, उसको हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट। और वो वर्क्स करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज। एग्जिस्टिंग वराइटीज का मतलब है जो पहले से मौजूद वराइटीज होंगी, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या है? आराइशी पौधे, वो ऐसे तमाम पौधे जो कि हम अपनी नुमाइश के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट प्लांट्स और जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट में जैसे हम कह सकते हैं रोज, हमारे पास एक ऑर्नामेंट, और भी इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि हम अपनी आराइश के लिए यूज़ करते हैं। फ्लावर्स गिविंग प्लांट्स जो बेसिकली हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, एंड देन फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं। तो इनमें हॉर्टिकल्चरिस्ट का वर्क क्या होता है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट ने जो भी पहले से मौजूद हमारे पास फ्रूट गिविंग या फिर फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी वराइटीज़ पे वर्क करना होता है कि हम उनको किस तरह से क्या हम उनको उनकी क्या जो डाइट दी जाए, उनको किस तरह की वो इन्वायरमेंट दिया जाए, किस तरह की उनकी सॉइल हो, किस तरह का उनको टेम्परेचर या कितनी वाटर में क्वांटिटी उनको प्रोवाइड की जाए, किस तरह के फर्टिलाइज़र बेसिकली यूज़ किए जाएँ ताकि वो बेस्ट तरीके से हमें और एक अच्छे मिकदार में जो है वो हमें आउटपुट दे सके, ठीक है। हर मौसम में हम किस तरह की, जैसे हमें पता है कि हमारे पास सम फ्रूट्स होते हैं वो स्पेसिफिक रीज़न के लिए होते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं। तो हमने इस तरह की कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम वो फ्रूट्स या वो जो फ्लावर्स होते हैं वो हम ऑल सीजन्स यूज़ करते हैं, फुल ईयर्स यूज़ कर सके, ठीक है, पूरा साल हम उनको इस्तेमाल कर सके। ये किस तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम न्यू वराइटीज़ जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। नए पौधे हम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से उन पर वर्क,
ये सारा काम जो है, और उनकी किस तरह से हम देखभाल कर सकें, उनकी डिजीज़ के बारे में डायग्नोस कर सकें, ये सारा वर्क हम किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर के कैरियर में करते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री भी हमारा मेन फोकस था एनिमल्स की केयर पे, यहाँ पे हमारा हॉर्टिकल्चर में किसका पे हमारा मेन फोकस होगा, हमारा प्लांट्स के ऊपर होगा। हमारा गार्डनिंग की एक ऐसा कैरियर है जो कि बेसिकली गार्डनिंग को डील करता है। और अगर इस फील्ड में कोई इस कैरियर में जाना चाहेगी तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या होगी कि आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कि हमने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम हम अपनी फर्दर जो स्टडी होगी वो इस कैरियर में जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये वाला कैरियर अडॉप्ट करने के लिए हम इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ओके इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो है फार्मिंग का। फार्मिंग एक ऐसा वर्ड है कि हम इससे भी वेल फेमिलियर हैं। ठीक है, डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की डेवलपमेंट के उनकी डेवलपमेंट का मतलब क्या, उनको किस तरह से हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं उनकी नशोनुमा के लिए। मेंटेनेंस का मतलब कि उनको बरकरार करने के लिए। तो हमने क्या करना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो फॉर्म्स होंगे वो सिर्फ एनिमल्स के फॉर्म होंगे, हमारे पास प्लांट्स के भी फॉर्म। इसमें एग्जांपल दी हुई कि एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। ब्रीडिंग का मतलब भी वही, दोबारा हम बात करें कि उनको उनकी अफजाइश के बारे में, आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हमारे पास इस फील्ड के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होगा कि वो वाले जो फार्मर्स होंगे उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप किए होते हैं। उनको डेवलप करने के लिए उनके अंदर या तो वो फार्म्स होंगे वो प्लांट्स से रिलेटेड होंगे, या पोल्ट्री फार्म होंगे, या फ्रूट फार्म्स होंगे, या फिर वो एनिमल्स के फार्म होंगे। जिस तरह का भी फार्म होगा उनकी डेवलपमेंट पे वर्क करना होता है, उनकी मेंटेनेंस पे वर्क करना होता है, उनकी क्वालिटी पे वर्क करना होता है। ठीक है, अगर तो वो एनिमल्स है तो हमने देखना होता है उनकी प्रोफेशनल का जो मेन वर्क होता है उनका ये होता है कि उन्होंने इस तरह की रिसर्च करनी होती है, इस तरह का वर्क करना होता है कि उन्होंने देखना होता है कि हम किस तरीके से इन एनिमल से बेटर प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन हमें पता है मीट से लेते हैं, और मीट किसी भी एनिमल का हेल्दी तब होता है जब हमारे पास उनकी डाइट हेल्थी होगी, तो उनकी डाइट पर वर्क करेंगे। मिल्क सोर्स के भी हम एनिमल से ले रहे होते हैं, तो इसके लिए भी हमें किस चीज़ का होना ज़रूरी है कि हमारे पास उनकी डाइट अच्छी होगी। पोल्ट्री हम पता है हम चिकन से ले रहे हो, इसी तरह हम उनसे एग्स भी ले रहे होते हैं। तो हमने पोल्ट्री फार्म से किस चीज़ पे वर्क करना होता है, हमने उन फार्म में चिक्स की प्रोडक्शन पे वर्क करना होता है। इसी तरह फ्रूट, तो हमने अपने फ्रूट्स फार्म के ऊपर देखना होता है, उनकी केयर करनी होती है। उन फार्म्स में हमने प्लांट्स के ऊपर वर्क करना होता है, फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। हमारे पास यील्डिंग का मतलब क्या होता है, पैदावार होता है। फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, तो हमने इस तरह के प्लांट्स ग्रो करने होते हैं जो हमें बेटर जो है वो यील्ड दे सके, बेटर फ्रूट्स दे सकते हैं। ठीक है, बेहतर से बेहतर हमें जो है वो आउटपुट दे सके इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये हम फार्मिंग में हम किस पे वर्क कर रहे होते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स पे ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। और अगर इस फील्ड में जाने के लिए हमें हमारी स्टडी के लिए जो लाजमी शर्त है वो है कि आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है हम इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। अच्छा, फॉरेस्ट्री भी एक वर्ड अगर इस पर गौर किया जाए तो ये फॉरेस्ट ड्राइव, हमें समझ आ जाती है कि हम इसमें किस चीज़ के बारे में वर्क करेंगे, फॉरेस्ट पे करेंगे, जंगलात पे। यहाँ पे क्या है, इस फील्ड में इस कैरियर में जो प्रोफेशनल्स हैं वो लुक आफ्टर करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब लुक आफ्टर का मतलब क्या है, देखभाल करना, उनकी केयर करना, उन्हें उनकी निगहदाश्त करना। अब इस फॉरेस्ट्री फील्ड के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, जो भी इसमें काम करने वाले होंगे या जो उनके फॉरेस्टर्स होंगे, वो किस चीज़ की लुक आफ्टर करेंगे, वो देखभाल करेंगे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जितने भी कुदरती तौर पर हमारे पास जंगलात हैं उनकी लुक आफ्टर करेंगे, उनकी केयर करेंगे। और अगर उनकी केयर के दौरान हमें उनको पता चले कि ये वाला प्लांट जो है इसकी जो है रेट जो है वो कम हो रही है, यानी इसमें प्लांट्स को किसी किस्म की उनकी रेशो कम हो रही है, प्लांट्स ख़त्म हो रही हैं, प्लांट्स को किसी किस्म की ख़तरा लायक है। ठीक है ना, प्लांट्स भी हमारे पास एक बहुत अच्छे नेचुरल हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो उनकी लुक आफ्टर भी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी क्योंकि प्लांट्स भी हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तो उनको भी डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, हमने उनको देखना होता है कि उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर जो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी लुक आफ्टर भी करनी होती है नेचुरल इन्वायरमेंट की, और देन
उनकी निगहदाश्त के दौरान उनको अगर किसी चीज़ की कोई कमी महसूस हो रही है, देन वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज़ का एडवाइस करनी होती है कि मौसम यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट आर्टिफिशियल प्लांट्स को ग्रो करें। ठीक है, फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए वो आर्टिफिशियल प्लांट्स को ग्रो करने की एडवाइस करते गवर्नमेंट को। इसी तरह उनको अपने फॉरेस्ट में जिस तरह की भी कोई कमी या ज्यादती महसूस होती है तो वो गवर्नमेंट को उसके मुताबिक जो है वो अवेयर करते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट में इस चीज़ की कमी हो रही है, हमारे फॉरेस्ट की रेशो जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में कंप्लीट जो गाइडेंस जो होती है या फिर एडवाइसेज होती है गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। ओके, इस फील्ड में जाने के लिए भी हमारे पास क्या है, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी जोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बायोलॉजी की फील्ड्स ही होती हैं बेसिकली, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में, और जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कैरियर में जाने के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे इंटरेस्टेड, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर बैचलर लेवल की स्टडी के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फील्ड आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक हमने पहले भी देखा था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है कि लेटेस्ट फील्ड है। लेटेस्ट का मतलब ये न्यू फील्ड है, एक जदीद है। ठीक है, ये एक ऐसा कैरियर है जो कि न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी होती है, और हमने किस पे यूज करनी होती है, बायोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स पे। लिविंग थिंग्स क्या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस फील्ड के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क करना था, और उन्होंने देखना होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारे पास हैं, ठीक है, एल्जी है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, ये सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। स्टडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। यूजफुल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि मुफीद, इस तरह की प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस के काम आ सकती है। तो हमने इस फील्ड के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने देखना होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम किस तरह से जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह से हम इनके अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी जाए, कैसे मेथड इनके ऊपर अप्लाई किया जाए, या किस तरह से हम इनको क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट वेज से यूज़ करके ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा लेटेस्ट फील्ड है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, हमारे रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा वास्ट जो है वो क्या कह सकते हैं कि एक वास्ट रिसर्च हो चुकी है, और इससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो अटेन कर चुके हैं, और ये एक बहुत लेटेस्ट फील्ड है, और ये इंडस्ट्री में न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये वाला जो फील्ड है इसको भी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर द बैचलर स्टडी ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, ये स्टडी के कंप्लीशन के बाद इस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक था, जिसमें हमने डिफरेंट कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। हमें पता है स्टूडेंट्स की बायोलॉजी हमारे पास लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी है, और लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, इनमें हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं, इनमें हमारे पास ह्यूमंस भी होते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट कैरियर्स की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, आइदर वो प्लांट से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस फील्ड्स में इंटरेस्ट करता है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन स्टडी वो किसी भी फील्ड में जो है वो जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।